देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। विधानसभा में ऑडिट रिपोर्ट पेश होने के बाद शुक्रवार को राज्य के प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर, पारामेडिकल कर्मचारी, दवा उपकरण और बेड की काफ़ी कमी है। सुविधा न होने से मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में कहा गया है कि हर राज्य को अपने जीएसडीपी का 2.5% का बजट कम से कम 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेगा, लेकिन झारखंड की स्थिति काफ़ी खराब है। झारखंड में जीएसडीपी का मात्र 1.33% और बजट का करीब 1% ही स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। देश में जहां प्रति 10,000 की आबादी पर 37 डॉक्टर होने का मानक है, लेकिन झारखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर महज 4 डॉक्टर ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवा की पूरी व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। बेहतर मॉनिटरिंग हो तभी इसमें सफलता मिल सकती है। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, यानी जो अस्पतालों को रेगुलेट करने की जो जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 2010 का एक्ट किया हुआ, तो उसके तहत झारखंड स्टेट काउंसिल का स्थापना यहाँ हुआ था 2012 में। इसका काम था रेगुलेट करना सभी हॉस्पिटल्स को, सभी क्लिनिक्स को, कोई भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट हो उसको। तो ये तो लगभग अभिप्राय था, क्योंकि इसमें जो है अगस्त 2022 तक 52 सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध सिर्फ एक नियुक्ति हुई थी स्टेट गवर्नमेंट से। तो 52 में से 51 पोस्ट जो है वो वेकेंट थी। इसमें हमने ये भी देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, यानी जो भी एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जाकर रजिस्टर करना है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की पहचान होती है। तो उनको जो है उनको पावर है लाइसेंसेस ग्रांट करने की, रिन्यू, सस्पेंड, कैंसिल, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। तो ये लोग जो हैं ये सिर्फ 1 साल का प्रोविजनल जो लाइसेंस है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, वो इन सबको दे रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध था, जो कि इनको प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन करना है। उसी तरह हमने देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1996 के तहत कोई भी स्थापना जो एस्टैब्लिशमेंट जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करती है उसको कंट्रोल बोर्ड से अनुमति देनी है। यहाँ पर किसी भी अस्पताल में ऐसी अनुमति नहीं मिली। दूसरे हमने देखा कि जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर जिनका काम है सभी जगह इंस्पेक्शंस करना, रेड्स करना, ड्रग्स की, दवाओं की क्वालिटी को कंट्रोल में रखना, वहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज 26 से 53% जो है वो शॉर्टेज था। जितना रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन करना था ड्रग इंस्पेक्टर को, उसमें से उन्होंने 26 से 53% नहीं किया। ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो भी जो हमने 6 जिले टेस्ट चेक किए, उसमें 6 में से 3 जिलों में ड्रग इंस्पेक्टर नहीं थे। हमने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखे उसमें 4 ब्लड बैंक जो है वो बिना लाइसेंस चल रहे थे। और ये जो आखिरी पॉइंट हमारा है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आगे हमारी फंडिंग इस रिपोर्ट के बारे में, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 से संबंधित है। ये एसडीजी 3 जो है ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा अडॉप्टेड एक फ्रेमवर्क है। तो इसमें एसडीजी 3 जो है उसका स्वास्थ्य से संबंध है। तो इसमें कई प्रकार के टारगेट्स बनाए गए हैं और उसके अगेंस्ट इंडिकेटर हैं। टारगेट का हमको क्या लेवरेज है। तो एसडीजी 3 में हमने देखा कि झारखंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इंडिकेटर्स में सिर्फ एक इंडिकेटर जो कि है वही डॉक्टर फिजिशियन रेशियो, जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि नेशनल एवरेज है 10,000 पे 37 और यहाँ है 10,000 पे 4। तो ये हमारी मेन फाइंडिंग्स थी। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर
आपकी रिपोर्ट के संबंध में। मैडम आप बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रही सब कुछ। वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट होनी थी जिसके पीछे ये सब पूरा तंत्र जो बना है जिसके लिए, तो हमने देखा कि एक तो इंश्योरेंस कवरेज नहीं थी, सभी श्रमिकों को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ कि बोर्ड ने जो दो बीमा योजना है, प्रधानमंत्री बीमा योजना और एक और बीमा योजना, उसके तहत जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो डायरेक्टली कंपनी LIC को देने के बजाय उन्होंने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो उसके चलते कंपनी को पेमेंट नहीं हुआ, तो कंपनी ने कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं दिया, तो पेमेंट भी कर दिया इन्होंने और इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं हुआ। अच्छा, एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये थी कि इनको जो डेथ असिस्टेंट, मृत्यु अगर नेचुरल डेथ हो तो जो मॉडल जो स्कीम है उसके तहत 2 लाख मिलना चाहिए लाभार्थी को, और यदि एक्सीडेंटल डेथ हो तो 4 लाख होना चाहिए। पर झारखंड में 1 लाख नेचुरल के लिए और 2 लाख, यानी जो मॉडल स्कीम है उससे कम पेमेंट होना चाहिए। लेकिन ये इनकैपेसिटी यानी क्षमता नहीं, क्षमता की कमी। एक तो क्षमता की कमी कि आपको, और बहुत जगह जैसा हमने देखा कि जो वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसीज, तो एक तो आपको सही जगह पर लोग चाहिए जो कि वो कार्रवाई कर सकें, तो एक तो क्षमता की कमी है, प्रॉपर प्लानिंग और कैपेसिटी की कमी। दूसरा, जैसे हमने इसी रिपोर्ट में हमने बताया, अभी मैंने भी बताया कि ड्रग्स प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो पिछला 5 साल का जो हमारा ऑडिट पीरियड है 16-17 से 21-22, उसमें वो 20% अपना फंड खर्च करता है। तो ये जो हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमको ये भी देखना होगा किस प्रकार हम प्रोसेसेस को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए लेकिन हम उसको एक्सपीडाइट करें। तो ये इनकैपेसिटी है, इसमें थोड़ा ट्रेनिंग की आवश्यकता है और थोड़ा अर्जेंसी की आवश्यकता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जैसा आपने सही कहा कि कोविड के समय ऐसा हुआ, तो ये तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आम नॉर्मल टाइम्स में ही खराब हालत है प्रोक्योरमेंट का, कोविड के टाइम में तो समय बहुत कीमती था और लोग जो है वो 5 मिनट अगर देरी हो जाती थी ऑक्सीजन सिलेंडर में तो क्या होता था, हम सभी जानते हैं। मैडम उसमें रेमडेसिविर की बड़ी कमी थी। का जिक्र किया है जी? आपने। रेमडेसिविर की बड़ी कमी थी, ब्लैक में उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, उस पर कुछ बता लेकिन दीजिए मैडम, छूट गया। लेकिन कई बिना एज और व्यवसाय को वेरीफाई किए बगैर, मतलब 60 साल के ऊपर को रजिस्टर कर दिया, ड्राइवर को, किसान को रजिस्टर कर दिया, जो लोग कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर नहीं काम किए या 3 महीने नहीं काम किए उनको रजिस्टर कर दिया। तो रजिस्टरिंग प्रोसेस जो है उसमें वैलिडेशंस ठीक से नहीं हो रहे थे। जो लोग 60 साल की उम्र से ऊपर थे या 18 साल की उम्र से या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनको अपडेट करना था डेटाबेस, उनको डेटाबेस से हटाना था, वो सब नहीं हुआ। तो हमने पाया कि ऐसे लोग भी हैं जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ भी थोड़ा बहुत सेंस कर सकते हैं स्कैम। देखिए, स्कैम के लिए तो एक डिटेल्ड इस डेटाबेस का ऑडिट करना होगा, तो ये तो टेस्ट चेक के तौर पर ही हुआ है। तो लेकिन इसका यदि और डिटेल्ड अगर IT ऑडिट हो तब फिर इसको पिनपॉइंट किया जा सकता है।